हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट चैप्टर में। आज हम क्या पढ़ेंगे सेट क्या होता है और क्या होता है सेट, और सेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सेट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट में यह बताया जाता है कि सेट आखिरकार होता क्या है, सेट से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सेट हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और सेट का हमारा क्या क्या काम आता है डेली लाइफ में, मैथमेटिक्स के यूजेस में। तो पहली बात हम बता दे रहे हैं, सेट को किसने दिया था। सेट को जॉर्ज कैंटर ने दिया था। आप जैसा कि एनसीईआरटी पुस्तक में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं कि जॉर्ज कैंटर ने इनको सेट बनाया था। ये सेट पहले चैप्टर का पहला भाग है। तो हम इंट्रोडक्शन इसी से दे देते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल्फ as a fundamental part of present day mathematics. Today the concept belong used in almost every branch of mathematics. Set are used to define the concept of relation and function. Set जो होता है उसका यूज रिलेशन का और फंक्शंस का कॉन्सेप्ट डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री के स्टडी करने में सीक्वेंस प्रोबेबिलिटीज एक्सेट्रा और सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी आज को पढ़ने के लिए उसका यूज किया जाता है। रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ सेट्स, और नॉलेज जो सेट का होता है रिक्वायर्ड होता है। द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, और सेट को डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। वो 1845 से लेकर 1918 तक थे। ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स वाइल वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम, और उन्होंने सबसे पहले जब वो काम कर रहे थे प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में, तो उन्होंने सेट्स को इजहार किया था। तो इस चैप्टर में भी हम डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशन, और हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में, और एंड ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सेट, और जो सेट के ऑपरेशंस हैं, मतलब उनके जो इन्वॉल्विंग सेट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट एंड रिप्रेजेंटेशंस। सेट और उसके रिप्रेजेंटेशंस। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर काइंड में, जैसे सच एज अ पैक ऑफ कार्ड का एक पत्ता हो गया, पैक्ड हो गया। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ हो गई। अ क्रिकेट क्रिकेट की एक टीम हो गई। ये सब एक सेट है, पर्टिकुलर ऑर्डर में है, मतलब आप वेल डिफाइन जिसको हम कहते हैं, वेल डिफाइन मतलब जिसकी कोई अवस्था फिक्स्ड हो, उनको हम सेट्स कहते हैं। इन द मैथमेटिक्स आल्सो, मैथमेटिक्स में भी बी कम अक्रॉस कलेक्शन फॉर एग्जांपल, और हम मैथमेटिक्स में भी कलेक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर, पॉइंट, प्राइम नंबर एक्सेट्रा, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, पॉइंट्स, प्राइम नंबर एक्सेट्रा, और बहुत सारे हैं। मोर स्पेशली जैसे बी एग्जामिनी फॉलोइंग कलेक्शन, और जैसे कि हम नीचे दिए गए हैं, तो इसमें देखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर बताने हैं 10 से जो कम हो, तो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये नेचुरल नंबर में आते हैं। जैसे कि द वॉवेल्स इन द रिवर ऑफ इंडिया, जैसे अब इंडिया का रिवर हो गया। द वोवेल इन दिस इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली E-I-O-U, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो गया A-E-I-O हमेशा A-E-I-O-U इतने में ही रहते हैं। ये हो गए हमारे अल्फ़ाबेट्स के वो हो गए, वोवेल हो गए, जिसको हम वोवेल कहते हैं। तो ये सब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। तो इनको हम सेट्स कहते हैं। अब जैसे इसमें आइए, आप एनसीईआरटी की पुस्तक में आते हैं, तो फिर हम देखते हैं द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन x² 5x - 5x + 6। तो जैसे इसके पॉसिबिलिटी 2 और 3 दी हुई हैं। बी नोट ईच ऑफ द एग्जाम्पल बाय डिफाइन कलेक्शन ऑफ in the sense we can definitely decide whether the given particular object belongs to given collection or not. For example, जैसे we can say that the river Nile does not belongs to the collection of river of India. The word hand, the river
गंगा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। बी गिव, अच्छा ये चीज़ जो नोटेशन दिया हुआ है, बी गिव मोर एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकुलर मैथमेटिक्स विलेज, जैसे एन से, जेड से, क्यू से, आर से, फिर जेड प्लस से, क्यू प्लस से, आर प्लस से। तो एन से होता है हमारा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अब, जैसे कि एन जेड और फिर क्यू, फिर और पॉजिटिव में है जैसे कि एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे कि आप देख रहे होंगे एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बता रहा है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड से बता रहा है, क्यू से द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बता रहा है, आर से द सेट ऑफ रियल नंबर बता रहा है, जेड प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इंटीजर जो होते हैं नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव, जेड प्लस जहाँ पे हो वहाँ इसका मतलब केवल पॉजिटिव। क्यू से पॉजिटिव रेशनल नंबर भी नेगेटिव कभी हो जाते हैं, जैसे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं, तो जैसे रेशनल नंबर भी हो जाते हैं। आर पॉजिटिव द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर में है। अब जैसे द सिंबल फॉर द स्पेशल सेट गिवन विल बी द रिफर टू दैट थ्रू आउट दिस टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में जिसके पूरे भी मतलब सिंबल्स और स्पेशल चीज़ों को दिया गया हुआ है। तो जैसे हम पढ़ते हैं आइए, और सबसे पहली बात बता दें एनसीईआरटी की बुक इज़ द बेस्ट बुक ऑफ द क्लास 11th। और जैसे आपको अगर कोई प्रैक्टिस करनी हो तो आप आर डी शर्मा तभी खरीदिए, और अन्यथा अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं भाई साहब, अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप ये बुक जो है एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक ऑफ द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। तो फर्स्टली come from this topic. Again, the collection of 5 renowned mathematicians of the world is not well defined because the criteria of the determining mathematics most renowned many vary from person to person. This is not the well defined collection. And we will say that a set is a well defined collection of objects. मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, a set is a well defined collection of an object. The following point may be noted down. Object, element, member, set are synonym terms. अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट कहीं कहीं मिलेंगे, कहीं कहीं एलिमेंट मिलेंगे, कहीं कहीं मेंबर लिखे मिलेंगे, तो ये सब सिनोनिम वर्ड हैं। सिनोनिम मतलब एक पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम जिसको हम हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। तो इन ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर का मतलब एक ही है, आप अलग अलग मत समझिएगा, इसका मतलब एक ही होता है। सेट आर यूजली डिनोटेड इन ए कैपिटल, हाँ एक बात ये है, सेट को हम कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। और क्या है, द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी और एक्स वाई जेड। जो सेट के एलिमेंट रहेंगे उनको हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इफ़ ए इज एन एलिमेंट, अब जो ये स्मॉल ए है ये एलिमेंट है सेट ए का, बी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, तो हम कह सकते हैं ए जो है स्मॉल ए जो उसका एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो ग्रीक सिंबल में इसको ग्रीक सिंबल से यूज किया जाता है जिसका नाम एप्सिलॉन होता है, तो इट इज डिनोट द फेज बिलोंग्स टू, और इसको हम बिलोंग्स टू भी कहते हैं, एप्सिलॉन भी कहते हैं। तो बी राइट ए एप्सिलॉन कैपिटल है यानी कि सेट है, लेकिन एप्सिलॉन नहीं, यहाँ पर बिलोंग्स टू ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो यहाँ पर हम ए बिलोंग्स टू ही कहेंगे। और ये एप्सिलॉन है जो ग्रीक भाषा में यूज किया जाता है, ग्रीक सिंबल है एक प्रकार से कहा गया इस एनसीईआरटी पुस्तक के थ्रू। तो हम जैसे कि आप जानते हैं ए बिलोंग्स टू ए, इफ़ बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इफ़ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट है, तो जैसे कोई बी, जैसे स्मॉल ए जो एलिमेंट था वो सेट ए का एलिमेंट था, और जैसे बी नहीं है एलिमेंट सेट ए का, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, बी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। दस इन दिस सेट वी ऑफ वोवेल्स, ये वी ऑफ वोवेल्स इन दिस इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ए बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सो पी प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 3 बिलोंग्स टू बी, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 3 जो प्राइम फैक्टर है उसका, प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो अपने से खुद से डिवाइड हो, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वही होते हैं भाई साहब कि जो अपने से खुद से कटें या एक से कटें। तो प्राइम नंबर 15 खुद से कट रहा नहीं कट रहा, 3 है, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15,
बहुत सारे हैं, तो ये नहीं हो सकता है, 3 ही हो सकता है। तो देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। अब जैसे कि आप एनसीईआरटी में देखने को पा रहे हैं कि जो सेट होता है वो 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, रास्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो जैसे कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ये होता है। इन दिस रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट विल बी लिस्टेड और इन दिस एलिमेंट बिंग बी सेपरेटेड बाय कॉमा। ये कॉमा से सेपरेट रहते हैं, आर इनक्लोज विद इन ब्रेक्स, और ये ब्रेक्स के साथ ही भी इनक्लोज रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे लिया गया, तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 इट डिस्क्राइब रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लेस देन 7 हो मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको आप लिखिए। तो जैसे आप इस तरह हम देखें 2 4 6, तो सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट इन अ रोस्टर फॉर्म बी इज गिवन बिलो। देयर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 42। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर लेस देन 42 बता रहा है, और अ सेट ऑफ अननेचुरल नंबर व्हिच इज 42। 1 2 3 6 7 14 21 42। अब इन दिस रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर ऑफ विच इज़ द एलिमेंट आर लिस्टेड इन द इमटेरियल। अब जैसे यहाँ पे कहीं कहीं लिखा है क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 4 6, तो 2 4 6 आप ज़रूरी नहीं है कि आप 2 4 6 ही लिखें उसके एलिमेंट को। आप पहले 6 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 2 लिखते हैं। आप पहले 6 2 4 लिख सकते हैं, फिर 4 6 2 लिख सकते हैं, फिर आप 2 6 4 लिख सकते हैं। ऐसे अपने इस एलिमेंट को मतलब इसका स्थान अदल बदल आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी इजाहत नहीं है। तो जैसे कि हम यहीं पे नोट में ये भी बताया गया, जैसे हम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या होता है। इन दिस रोस्टर फॉर्म में द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इन इमटेरियल, हम एलिमेंट को इमटेरियल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज कर सकते हैं। दस द एबव सेट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड, जैसे सेट रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये वाला सेट उठा लिया गया है 1 2 3 6 7 14 21 42, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। अब 1 3 7 21 6 14 42, यहाँ पे सारे एलिमेंट को फिर अदल बदल हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। अब हम बी नंबर पर आते हैं। द सेट ऑफ ऑल ओवेल इन दिस इंग्लिश अल्फ़ाबेट EIOU। तो जैसे सेट ऑफ ऑल ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट EIOU है। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब ऑड नेचुरल नंबर, सबसे पहली बात महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कामा के बाद केवल 3 डॉट ही रिप्रेजेंट, जो 3 डॉट होते हैं वो रिप्रेजेंट केवल करते हैं इन्फिनिटी तक जाने के लिए। अब ये नहीं कि मन के चाहे जितने डॉट लगा देते हैं, लेकिन ये बात है कि आप 3 ही डॉट लगाएं, 3 ही डॉट शो करता है। अगर आप 4 डॉट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई 3 5 1 2 3 5 इनक्लोज कर देंगे। द डॉट टेल द लिस्ट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कंटेन इंडेफिनिट, जो टेल है वो मतलब डॉट जो है वो बता रहा है कि हम इंडेफिनिट तक जा रहे हैं। इट मे बी नोटेड वाइल राइटिंग द सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, और जो मतलब जो उसके एलिमेंट होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं किए जा सकते हैं। जैसे ऑल एलिमेंट टेकन डिस्टिंक्ट, और सारे एलिमेंट हम डिस्टिंक्ट मतलब अच्छे से रखेंगे। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग वर्ड से स्कूल है SCH अब इसमें डबल ओ 2 बार आ गया, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे SCHOL। ये रूल होता है कि हम उसको एक ही बार, कभी हम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक ही बार लिखना होता है। अब जैसे यहाँ पर ये CHOL लिख गया है, तो यहाँ पर अब वो भी बताया गया कि आप अपने एलिमेंट को अदल बदल कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अदल बदल कर सकते हैं। हियर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हैज़ नो रिलेवेंस। तो यहाँ पर बता दिया द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग लिस्टिंग एलिमेंट के ऑर्डर को आप रीबैलेंस कर सकते हैं इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म वाले, जिसको मतलब बनाया गया हो। इन द सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर यहाँ पर नाम आ रहा है बिल्ड मतलब बनाना। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब भैया, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब किसी भी सेट को बनाया गया हो, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पोजेस द सिंगल काउंट प्रॉपर्टी, और जो सभी एलिमेंट होते हैं वो सभी सेट के सिंगल काउंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, विच इज नॉट पोजेस्ड बाय द एलिमेंट आउटसाइड ऑफ द सेट। फॉर एग्जांपल इन दिस सेट AEIO ऑल द एलिमेंट पोजेस द कॉमन प्रॉपर्टी नेमली ईच ऑफ देम वोवेल इन दिस इंग्लिश अल्फाबेट, नो अदर रिलेटेड प्रॉपर्टी डिनोटेड दिस बी राइट। तो एक्स दैट इज वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप बता दीजिएगा ये बस काम करता है। सेमी कॉलन कामा होता है ये मतलब करली ब्रैकेट होता है, सच दैट होता है एक्स,
इसको इसमें बताएगा कि कैसे पढ़ा जाता है। तो एक्स दैट एक्स इज अबव इन दिस इंग्लिश अल्फ़ाबेट बता दिया गया सारी बातों को। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ECRT का आपके पास पुस्तक खुली, एक्सरसाइज आपका आप कर लीजिए, करते हो गई आपकी पूरी जर्नी यहीं पे आज ख़त्म होती है। धन्यवाद। सो आपको गाइस लेक्चर कैसा अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम आपका क्लासेस है। तो हेलो दोस्तों, आज का हम ऐसा समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो गुड डे, थैंक यू।